लेकिन इस बार निरहुआ जी को यादव को वोट की बोनी नहीं होने जा रही है और बुरी तरह निरहुआ जी चुनाव हारने जा रहे हैं। आप डेट और तारीख नोट कर लीजिए। 4 जून को नोट कर लीजिए जो मैं आप बोल रहा हूँ, आप हमसे फिर मिलिएगा। बुरी तरह चुनाव निरहुआ जी हारने जा रहे हैं। निरहुआ अभी तो बच्चा है, अभी नाचने गाने वाला है। इस बार आजमगढ़ में उसको भेजेंगे वहाँ जो गाना गया था कि झट से लुका गए निरहु, तो सया के अंदर उनको भेजा जाएगा। कि पिछला चुनाव था जो वो तो भाजपा के दबंगई से जीत गई, यहाँ के लोगों को डराया धमकाया, मगर अब की हम लोग सर पे कफन बांध चुके हैं। 4 जून को आप हमें खोज लीजिएगा कहीं भी। उनका दावा हवाई है और इस बार धर्मेंद्र यादव कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे। नमस्कार, जनता रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कामुद्दीन आजमी। लोकसभा 2024 चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो रही हैं। इस वक्त हम जनपद आजमगढ़ के विधानसभा मुबारकपुर में मौजूद हैं। सियासी सरगर्मी अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में पारा हाई है। भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ मैदान में है, तो समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव मैदान में है, जिसको लेकर के जो नेता हैं वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में हम मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के सठिया बाजार में मौजूद है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस मुद्दे पर लोग वोट करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? सबाहत रजा। ये बताइए किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं आप लोग? हम लोग यहाँ जो भी काम हुआ है सब समाजवादी की देन है, वही कार्य पे वोट करेंगे हम लोग। कुछ मुद्दा है समाजवादी पार्टी ने काम किया वो ठीक है, लेकिन अब क्या आगे भी कुछ रहने वाला है कि टोटल मुद्दा ही उन्हीं का काम किया हुआ है। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ कि काम क्या हुआ, किस मुद्दे पर वोट करेंगे मैं वो पूछ रहा हूँ। तो नहीं। चलिए ठीक है, और लोग भी हैं, इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शैलेश यादव। ये बताइए किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं? मुद्दा तो बहुत है, आप देखेंगे तो महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों का वो हाल है। केंद्र का आप देख ही रहे हैं, मोदी जी किसानों के विरोधी काम कर रहे हैं। तो इस बार युवा हुए चाहे नौजवान हुए, किसान हुए, बेरोजगार हुए, ये सब लोग इस बार समाजवादी पार्टी को और पीडीओ को जिताने का कार्य करेंगे। अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में क्या माहौल है? दिनेश लाल यादव निरहुआ कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव में जीत रहा हूं, लोग जो आजमगढ़ के लोग हमको खूब पसंद कर रहे हैं, 15 महीने में हमने 15 साल का काम कर दिया। तो क्या ऐसे में लग रहा है जो दिनेश लाल यादव निरहुआ दावा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? दावा बिल्कुल गलत है और आपको मैं बता दे रहा हूँ 4 जून को आप हमें खोज लीजिएगा कहीं भी। उनका दावा हवाई है और इस बार धर्मेंद्र यादव कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे। कैसे 2 लाख वोटों का दावा कर रहे हैं? 2 लाख वोटों से हम इसलिए दावा कर रहे हैं कि जितने यहाँ पे किसान, बेरोजगार, बुनकर भाइयों ने सब लोगों ने एकदम मन बना लिया है और इस बार केवल साइकिल पर उठ जाएगा। 2 लाख गुड्डू जमाली का ऐड कर रहे हैं क्या इसमें? नहीं, गुड्डू जमाली का जी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके विरुद्ध जो वो बोलते हैं, जैसे लगता है कि गांजा पीकर बात कर रहे हैं। किसके विरुद्ध? माननीय अखिलेश यादव जी के विरुद्ध बोलते हैं, माननीय निरहुआ जी। अच्छा। निरहुआ अभी तो बच्चा है, अभी नाचने गाने वाला है। इस बार आजमगढ़ में उसको भेजेंगे वहाँ जो गाना गया था कि झट से लुका गए निरहु, तो सया के अंदर उनको भेजा जाएगा। आप देख लीजिएगा। आप लोग तैयारी कर लिए? बिल्कुल तैयारी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सिकंदर चौधरी। ये बताइए क्या तैयारी चल रही है? दिनेश लाल यादव निरहुआ तो पूरा दावा कर रहे हैं कि हमने आजमगढ़ के लोगों को 15 महीने में इतना काम करके दे दिया है कि जनता है वो सिर्फ मेरे ही तरफ देख रही है और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये जानते हैं ना, निरहुआ जी एक फिल्म बनाए थे, उसमें बता रहे थे कि पहली बार जीता हूँ तो अपने बनाऊंगा, दूसरी बार जीतूंगा तो अपने रिश्तेदारों को बनाऊंगा, वही निरहुआ है, वही वो काम कर रहे हैं। वो पहली बार जीते तो अपने लिए बना रहे हैं, मगर ये आजमगढ़ की जनता है, इसमें माननीय मुलायम सिंह जी का विचार रगों रगों में है, लोगों को दिमागों में है। यहाँ पे माननीय धर्मेंद्र यादव जी को आजमगढ़ की जनता नेता मानती है। वो हम जानते हैं कि पिछला चुनाव था जो वो तो
भाजपा के दबंगई से जीत गई, यहाँ के लोगों को डराया धमकाया, मगर अब की हम लोग सर पे कफन बांध चुके हैं। माननीय धर्मेंद्र यादव जी को सदन में भेजेंगे, क्योंकि गरीब दलित मजदूर सबकी आवाज माननीय धर्मेंद्र यादव उठाते हैं। उनसे तगड़ा नेता हमारे लिए और कोई नहीं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि माननीय धर्मेंद्र यादव जी के साथ हैं और धर्मेंद्र यादव को सांसद बना के भेजेंगे। ये आजमगढ़ की जनता ने संकल्प लिया है। निरहुआ जी कहते हैं 2019 में अखिलेश यादव जी चुनाव जीते तो आजमगढ़ छोड़कर भाग गए, धर्मेंद्र जी 22 में उपचुनाव हारे तो आजमगढ़ छोड़ के भाग गए। मैं चुनाव हारा तब भी आजमगढ़ में, जीता तब भी आजमगढ़ में ही रहूंगा, इसलिए आजमगढ़ के लोग हमें पसंद कर रहे हैं। ऐसा है ना, जवाब मैं दे रहा हूँ। ऐसा है ना, वो फिल्म की बात करते हैं। हमारे माननीय धर्मेंद्र यादव जी चुनाव हारने के बाद भी पूरे क्षेत्र में भ्रमण किए, वही माननीय धर्मेंद्र यादव हैं। धर्मेंद्र यादव फोटो कम खिंचाते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ, वो कहते हैं काम बोलो, फोन करते हैं हम लोग, जनता फोन करते हैं, कहते हैं काम बोलो, काम क्या है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं काम बोलो। ये हमारे नेता ये नहीं कि जाके फोटो खिंचवाते हैं, हमारे नेता बोलते हैं काम बोलो, क्या काम नहीं हो रहा है मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। काम करने वाले नेता हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ ये नहीं कि उन भाजपा की तरह झाड़ू लेके झाड़ेंगे, कूड़ा गिरा के झाड़ते हैं। ये भाजपा के लोग फोटो खिंचाते हैं, हमारे पार्टी में कोई फोटो खिंचाने वाला नहीं है, ये काम वाले नेता हैं। अच्छा, निरहुआ जी कहते हैं कि आजमगढ़ में बहुत से नेता हैं जो आजमगढ़ के लोकल नेता हैं, ऐसे में क्या जरूरत पड़ेगी धर्मेंद्र जी आके आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश जी आके लड़ रहे हैं, मुलायम जी लड़ते थे, तो ऐसे में क्या यहाँ के जो लोकल नेता हैं उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्रशेखर यादव बबलू है जी। नेताजी मुलायम सिंह यादव कहा करते थे कि इटावा के साथ साथ आजमगढ़ के लोग भी हमको बहुत प्यार करते हैं और आजमगढ़ की जनता उनसे बहुत प्यार करती है और आजमगढ़ के लिए उन्होंने बहुत ही काम किए हैं। हमारे समझ से जिले में जितने काम हैं, एक तरफ से आप नज़र उठाकर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी का उस पर नाम लिखा हुआ, और समाजवादी पार्टी की जनता हमेशा समाजवादी पार्टी के नेता, चाहे नेताजी रहे चाहे अखिलेश जी रहे, बिल्कुल उनके लिए तैयार रहती है। 14 में नेताजी यहाँ से सांसद हुए, 19 में आप लोगों ने देखा थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग उपचुनाव में हो गई थी, 22 में उपचुनाव में हो गई थी, लेकिन उससे हम समाजवादी पार्टी के लोग सबक लेकर के और इस बार जनता निरहुआ को खोज रही है। चले जाए सगड़ी, चले जाए मेहनगर, इस बार जनता उनको खोज रही है और इस बार समाजवादी पार्टी यहाँ पर बहुत भारी वोटों से जिताकर धर्मेंद्र जी का सम्मान करने जा रही है। जनता निरहुआ जी को खोज रही है, आप कह रहे हैं। अभी कल ही मुबारकपुर में अफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे निरहुआ जी, तो क्या लग रहा है मुस्लिम भी अब जा रहे हैं क्या निरहुआ के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। आज झूठ बोल बोल के पूरे देश को गुमराह किए हैं और उनका जो झूठ है अब किसी से छिपा नहीं है। उनका झूठ आम जनमानस जान गया है और उस झूठ का जवाब जनता देने जा रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 40+ सीट जीतने जा रही है और उत्तर प्रदेश और बिहार मिलकर भारतीय जनता पार्टी को रोकने जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के। मैं अफ्तार पार्टी की बात कर रहा हूँ। पार्टी में न्योता निमंत्रण की बात में कोई नेता कहीं जाता आता है। अफ्तार पार्टी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंड रहता है, कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो वो मुस्लिमों को थोड़ा बहुत विपरीत ही रहता है। ऐसे में निरहुआ जो है अफ्तार पार्टी करते हो तो क्या उस पर भी कुछ असर पड़ेगा? मुस्लिम वोटर्स जाएंगे उधर? हम आपको बता रहे हैं उपचुनाव में थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी, कुछ इधर से कुछ मुसलमान भाई हम लोग साथ कट गए थे उपचुनाव में, बाकी हमेशा रहते हैं। और इस बार यहाँ से जमाली जी भी हम लोगों के साथ आ गए, ये निरहुआ जी को नहीं बोलना चाहिए। और इस बार भारी भरकम वोट, मुस्लिम लोगों का भी वोट समाजवादी पार्टी को बहुत अधिक संख्या में मिलने जा रहा है। आप ये जिस तरीके से मान रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो जमाली जी के तरफ चले गए थे, तो क्या ऐसे में जो यादव वोटर्स हैं क्या वो निरहु की तरफ नहीं गए थे? ऐसा नहीं है कि हर बिरादरी का 1-2% वोट जा सकता है, इसमें मैं नहीं कह सकता हूँ, चला गया होगा। लेकिन इस बार निरहुआ जी को यादव को वोट की बोनी नहीं होने जा रही है और बुरी तरह निरहुआ जी चुनाव हारने जा रहे हैं। आप डेट और तारीख नोट कर लीजिए। 4 जून को
नोट कर लीजिए जो मैं आप बोल रहा हूँ, आप हमसे फिर मिलिएगा। पूरी तरह चुनाव निरहुआ जी हारने जा रहे हैं। लेकिन निरहुआ तो दावा कर रहे हैं 400 सीट में आजमगढ़ भी एक सीट ऐड होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। उनका दावा बिल्कुल बेकार है। इस बार उनको पता लगेगा, उस बार तो चुनाव जीत गए, लेकिन इस बार निरहुआ जी को पता लगेगा चुनाव कैसे जीता जाता है। अच्छा, चुनाव अब की बार नहीं जीत पाएंगे। जिस तरीके से निरहुआ जी दावा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं आजमगढ़ के लोगों के बीच रहता हूं और यहां से अगर धर्मेंद्र जी चुनाव जीत भी जाएंगे तो आजमगढ़ में रहेंगे नहीं। तो क्या ऐसे में लग रहा है कि जीत कर चले जाएंगे, फिर आजमगढ़ वालों का ख्याल कौन रखेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर यादव गुल्लू है। पहली बात तो मैं बता दे रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव जीतने के बाद यहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो मैं बता दे रहा हूं धर्मेंद्र यादव का, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ बहुत बड़ा मकान बन रहा है। धर्मेंद्र यादव चुनाव जीतने के बाद यहीं रहेंगे आजमगढ़। हाँ, सैदा में यहीं रहेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं। धर्मेंद्र यादव सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र यादव एक ऐसे नेता हैं जो दलित, पिछड़े, गरीब, शोषित, पीड़ित नौजवानों की बात पूरे सदन में आदमी दमदारी के साथ उठाता है। धर्मेंद्र जैसा नेता इधर नहीं, पूरे पूर्वांचल में वैसा नेता नहीं। धर्मेंद्र यादव हमारे यहाँ आजमगढ़ से लड़ रहे हैं। हमारे आजमगढ़ जनता की एक तरह से सौभाग्य है कि धर्मेंद्र जैसे नेता और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के श्रद्धेय नेताजी के घर और उनके भतीजे के रूप में हम लोगों को धर्मेंद्र जैसा नेता मिले हैं। अब की धर्मेंद्र यादव को एक एक वोट समाजवादी पार्टी और साइकिल के निशान पर पड़ेगा। और निरहुआ जी कहते हैं कि अखिलेश यादव डर गए इसलिए धर्मेंद्र जी को भेज दिए हैं। नहीं, निरहुआ तो पहले तो अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिए थे कि जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे वहीं से मैं लड़ूंगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ निरहू चले जाएं कन्नौज लड़ने। अखिलेश यादव कन्नौज लड़ेंगे? हाँ, कन्नौज लड़ेंगे। अच्छा। निरहू जी चले जाएं कन्नौज लड़ें, उनकी औकात पता चली जाएगी। और यही अब की उनकी यह स्थिति रहेगी निरहू की कि उनकी जमानत जब्त होगी। हाँ, इतना बड़ा दावा कर? हाँ, दावा कर रहा हूँ। पूरा यादव, मुसलमान और पिछड़े, चौहान, राजभर, कोयरी, लोहार, कुहार, प्रजापति, बढ़ई, नाऊ, धोबी, कहार, सभी लोग समाजवादी पार्टी और धर्मेंद्र यादव जैसे नेता को पाने के बाद और पिछड़े जो हैं, दलित जो हैं, सभी लोग बड़े नेता की वजह सब एकजुट होकर के वोट करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी। अच्छा, क्या मुद्दा रहने वाला, आपका क्या मुद्दा रहने वाला है? सर, मुद्दा क्या है, जो धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे और एक अच्छे नेता हैं और अच्छे नेता में उनकी गिनती होती है। जिस निरहू की बात, मैं कैलाश पासवान फाई समाज का व्यक्ति हूँ। अच्छा। और से ईमानदारी बता दूं, जो व्यक्ति कहता हो जीतने का दावा कर दो, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश साहब से बात करने का दावा करता हो, पहले उससे पूछे उसका भाई भतीजा उसके साथ है कोई, उसका सगा संबंधी जो गाजीपुर में जहां उसका घर है, उसका कोई भाई भतीजा उनके साथ कोई मदद करने के लिए है? ये तो फोटो खिंचवाने के लिए सेल्फी लेके आते हैं लोग और फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। लेकिन बार बार हमने शिकायत सुना कि निरहू दावा कर रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव जीतेंगे, चले जाएंगे। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, धर्मेंद्र यादव जब चुनाव हारे तो भी पूरे लोकसभा का उन्होंने भ्रमण किया और लोगों के बीच में और गए और लोगों से बताए कि कुछ वोटों से मैं हारा हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ। अच्छा। लेकिन उन्होंने दावा किया, आए। बीच में चर्चा हो रही थी कि धर्मेंद्र नहीं लड़े, कोई और लड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने दावा करके गया कि मैं फिर वापस आऊँगा, इस आजमगढ़ को मैं अपना घर और परिवार समझ चुका हूँ और फिर मैं आऊँगा, उन्होंने आया। तो मैं ये उन्होंने साबित कर दिया कि जो मैंने कहा वो किया। तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र यादव अच्छे नेता हैं और अच्छे विकास के लिए आजमगढ़ के लिए काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बिल्कुल इस तरीके से हम जनपद आजमगढ़ के विधानसभा मुबारकपुर क्षेत्र के सठियाओं बाजार में हैं। यहाँ पर हम जिन लोगों से बात किए, लोगों का कहना यही है कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं आजमगढ़ में जिस तरीके से मजबूत हो रही है, आने वाले वक्त में जो आने वाला 4 जून है उसमें आजमगढ़ में फिर से साइकिल दौड़ेगी। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से लोगों ने दावे किए हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी दावा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी दावा कर रहे हैं, देखने वाली बात होगी कि इन दावे में कितनी सच्चाई होती है या आने वाला वक्त बताएगा। इस पूरी बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।